दोस्तों नमस्कार। संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज पर आपका स्वागत। दोस्तों आज हम बात करेंगे कृषि विधेयक के बारे में जो अभी हमारी संसद ने 20 सितंबर 2020 को पास किया है। इसे काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। खैर विरोध करना तो हमारे यहाँ परंपरा रही है। बॉर्डर पर हमारे सिपाही खड़े हुए हैं, फिर भी हमारे देश के अंदर कुछ लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और इसको जानना जरूरी इसलिए है कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर 76% लोग फार्मिंग से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर जुड़े हुए हैं। और ये जो विधेयक है ये किसानों के लिए हिस्टोरिकल विधेयक है और ये डेट 20 सितंबर हिस्टोरिकल डेट है किसानों के लिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि इस विधेयक को लागू होने से पहले यानी अब तक किसानों के साथ क्या होता रहा है, और फिर मैं बताऊंगा कि विधेयक लागू हो जाएगा। विधेयक लागू होने के बाद किसानों को 10 फायदे कौन कौन से होंगे। यदि आप वास्तव में सच्चाई जानना चाहते हैं और किसानों के समर्थक हैं, किसानों को भला चाहते हैं, तो मेरी पूरी वीडियो को देखें, तब आप समझ पाओगे कि कृषि विधेयक में क्या प्रोविजन किए गए हैं जिससे किसानों को बहुत ही भारी फायदा होने वाला है। इस विधेयक के आने से पहले अब तक किसानों के साथ क्या होता रहा है उसको समझिए आप। किसान अपनी उपज को लेकर मंडी में जाता है, मंडी में आढ़ती से मिलता है कि मैं उपज लेकर आया हूँ, मेरी फसल मुझे बेचनी है, इसको आप लीजिए। आढ़ती अपने दलाल को भेजता है, दलाल उसकी फसल को चेक करता है और बताता है कि इसकी जो फसल है, उपज है जो लेकर आया है, इसकी वैरायटी खराब है, सी ग्रेड की फसल है इसकी, और इसके दाने पिचके हुए, मतलब इस तरह बहानेबाजी लेना। और आके कहता भाई देख तेरी जो वैरायटी है वो खराब है, तुझे रेट से 50 रुपये क्विंटल कम मिलेंगे। किसान मजबूरी में हाँ कर देता है। फिर उसकी उपज को तोलना शुरू होता है। जब उसको तोलते हैं तब उस बताता है दलाल कि तेरी उपज है वो है 18 क्विंटल। किसान कहता है कि मैं घर से लाया था, मेरी फसल थी 20 क्विंटल। दलाल झल्ला कर कहता है कि मैंने फसल तेरे सामने तोली है, क्या मैं खा गया? किसान अपनी मजबूरी की वजह से शांत रहता है, फिर पैसे मांगता है। दलाल ला करके उसको 15 क्विंटल के पैसे ला कर देता है। किसान पूछता है कि अभी तुमने कहा था 18 क्विंटल, तो मुझे 15 क्विंटल के पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? तो अब आप सुनिए दलाल अब तक क्या जवाब देते थे। और मैं सच बता रहा हूँ, आप किसी भी किसान से पूछ सकते हो गांव में जाकर के ऐसा होता है नहीं होता है। दलाल क्या जवाब देता है? वो कहता है 5% तो मेरा कमीशन हो गया, 9% मंडी टैक्स हो गया, 200 रुपये सफाई वाला लेगा जो यहाँ गंदगी फैली है तेरी वजह से, और 1000 रुपये बेलदार को देने पड़ेंगे मुझे जो इन तेरी बोरी है उनको उठा करके ले गया है, और 200 रुपये चौकीदारी के देने हैं जो इस फसल की चौकीदारी करेगा, देखभाल करेगा, और 500 रुपये तुलाई के हो गए। इस तरह तेरे पैसे 15 क्विंटल के पैसे तेरे पास आ गए। तो किसान को 5 क्विंटल का जो उपज थी उसको बिचौलिए और दलाल खा गई। इस विधेयक के आने के बाद इनकी दलाली पे बिचौलिए थे, इनकी बिचौलीगिरी पे और दलाली पे रोक लगी है। जो बिचौलिए और दलालों के सपोर्टर हैं वो इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा अब वो 10 बातें जो किसानों के जीवन को बदल कर रख देंगी इस विधेयक के माध्यम से। विधेयक के लागू होने के बाद किसानों को ये 10 फायदे होंगे। मैं आपको फायदे बता रहा हूं, उनको ध्यान से सुने आप। पहला जो फायदा होगा किसानों को वो होगा, किसान अपनी उपज को पूरे देश के अंदर कहीं भी बेच सकता है। पहले ये प्रोविजन नहीं था, पहले ये प्रावधान नहीं था। जैसे उत्तर प्रदेश का किसान अपने गेहूं को हरियाणा में नहीं बेच सकता था, जबकि यूपी में गेहूं के रेट कम होते थे और हरियाणा में ज़्यादा होते थे। अब ऐसी कोई बंदिश नहीं रहेगी, किसान पूरे देश में अपनी फसल को कहीं बेच ले। दूसरा फायदा, जो बिचौलिए और दलाल होते थे उनकी दलाली पर इसके विधेयक के माध्यम से उन पर रोक लगेगी। तीसरा फायदा, किसानों को उनकी उपज का पूरा पैसा मिलेगा। चौथा फायदा, एमएसपी यानी कि न्यूनतम जो कीमत होगी किसी फसल की वो पूरे देश में एक सी होगी। ये नहीं है कि गन्ने की जो खेती है उसकी कीमत है यूपी में कुछ अलग है और महाराष्ट्र में कुछ अलग है। पूरे देश में एमएसपी न्यूनतम कीमत हर फसल की एक समान रहेगी। पांचवा फायदा ये है, व्यापारी जो होते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन एक मंडी से हट करके और मंडियों भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
व्यापार करने के लिए। और छठा फायदा जो होगा इससे, पेमेंट किसान की 3 दिन के अंदर होगी। अब पहले पेमेंट महीनों तक लटकी रहती थी, आज भी किसानों का जो गन्ने का जो बकाया है सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो उसकी पेमेंट नहीं हुई अभी तक। अगला जो फायदा होगा 7वां, किसान अपनी उपज का दाम खुद तय कर सकते हैं। वहां पर सरकारी सेक्टर भी होंगे और प्राइवेट सेक्टर होंगे। जहां किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा, किसान अपनी फसल उस सेक्टर में देगा, चाहे वो सेक्टर प्राइवेट है चाहे वो सरकारी सेक्टर है। पॉइंट नंबर 8, किसानों को अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिलेगा। वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट किसानों को कैसे मिलेगा, उसको पॉइंट नंबर 9 से समझें आप। किसान अपना व्यापार अब ई ट्रेडिंग के माध्यम से कर सकता है। जैसे आप जानते हो, फूड मार्केटिंग में स्विगी या और कंपनियां भी काम करती हैं। किसान सीधा ई प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपनी फसल को, जैसे टमाटर है, आलू है, प्याज है, सीधा अपना मोल भाव कर सकता है। आप जानते हो सभी कि टमाटर से या आलू से चिप्स वगैरह जो बनते हैं उनके रेट में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। तो अब किसान ई ट्रेडिंग के माध्यम से 2 गुना 4 गुना पैसा कमा सकता है। पॉइंट नंबर 10 सबसे इंपॉर्टेंट जो इस विधेयक का है वो ये है कि अब इसमें व्यापारिक कंपनियों को भी व्यापार करने की सुविधा दे दी है। जैसे रिलायंस या पतंजलि कंपनियां गांव में आएंगी, किसानों से कहेंगी कि हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, और तुम्हें वो कहेंगे, तुम्हें कोई फसल बताएंगे जैसे एलोवेरा, कि आपको अपनी इसमें खेती में एलोवेरा की फसल बोनी है। उसके लिए कंपनी आपको बीज देंगी, कीटनाशक, रसायन, इस तरह की सुविधाएं वो अरेंज कराएंगी, और आपस में उन दोनों का, किसानों का और कंपनी का एक फाइनेंस होगा। और जो फसल होगी उसको कंपनी, जो रेट तय होगा उस रेट के आधार पर उस किसान से उस पूरी फसल को कंपनी लेगी। इसका मतलब ये हुआ, किसान निश्चित हो गया कि मेरी फसल को इतना दाम तो मिलेगा, और किसान अपनी फसल को अच्छा करने का प्रयास करेगा। यदि किसान खास्ता कोई बात हो जाए, बाढ़, चक्रवात, तूफान, सूखा, फसल बर्बाद होती है, तो किसान को पूरा पैसा मिलेगा उसकी फसल का। तो ये फायदे मैंने आपको 10 बताए। यदि वास्तव में आप किसान समर्थक हैं किसानों के, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाएं, अपने पढ़े लिखे समझदार दोस्तों को बताएं कि इस विधेयक से किसानों की आय दुगनी नहीं बल्कि 4 गुनी हुई, और ये विधेयक किसानों के हित में बनाया गया विधेयक है। और मेरे विचार इस वीडियो के बारे में किस प्रकार लगे, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।